अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न फिज़िक्स का हिस्सा है ये भी, न्यूक्लियर फिज़िक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है बिकॉज इट्स अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बच्चों, न्यूक्लियर फिज़िक्स जो होती है ये बेसिकली स्टडी है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो बाकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ तरह की रेडिएशन जो न्यूक्लियस से निकलती हैं, इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विच आर रिलेटेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस से। वैसे तो हम एटम के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, इवन ग्रीक्स का जो पीरियड था उस ज़माने से हम एटम के बारे में जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के हवाले से जो मेजर कामयाबी हमें मिली वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स थे। रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉयल, ठीक है, गोल्ड फॉयल में से, यानी कि गोल्ड का एक फॉयल था, उस गोल्ड फॉयल में उन्होंने अल्फा रेडिएशन को पास करने की कोशिश की, यानी कि उन अल्फा रेडिएशन को गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल करवाया, ठीक है। उसके नतीजे में क्या हुआ, बहुत सारी अल्फा रेडिएशन उस गोल्ड फॉयल में से पास हो गई, लेकिन कुछ अल्फा रेडिएशन जो थी वो उस गोल्ड फॉयल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ठीक है जी। सो इन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर हमें ये पता चला कि एटम्स जो होते हैं, किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा जो है किसी भी एटम का वो खाली होता है, और एटम का जो ज़्यादातर मैस है, ज़्यादातर मैस एटम का उसके सेंटर में पाया जाता है, और सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये जो दरमियानी या सेंट्रल हिस्सा था न्यूक्लियस का, एटम का, जहां उसका ज़्यादातर मैस है, उस एटम का जो मोस्ट उसका जो मैस है वो सेंटर में है, और वहां पर जो चार्ज है वो भी नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस हिस्से को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है जी। अब आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उन पर क्या चार्ज है, उनका क्या मैस है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल हैं। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी प्रोटॉन, और दूसरे हमारे पास होते हैं जी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब अगर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में न्यूक्लियस का साइज आएगा, न्यूक्लियस की डेंसिटी आएगी, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मैस, न्यूट्रॉन का मैस। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एटॉमिक नंबर से। बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के इकट्ठ को ही कहते हैं, यानी कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल बैठते हैं तो उसी को ही न्यूक्लियस कहते हैं। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन, जारी बात है कि एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो असल में इनको आपस में जोड़ने वाली जो फोर्स होती है, इस फोर्स के बारे में पीछे हमने नहीं पढ़ा। इस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन को आपस में जोड़ के रखती है, ना सिर्फ प्रोटॉन को बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जोड़ के रखती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इकट्ठ है इसी को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में, क्योंकि हमने कहा है कि न्यूक्लियस असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इकट्ठ को ही बोलते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उस न्यूक्लियस में वो कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट के साथ एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है, उस एलिमेंट की हम सिंबल लिखते हैं, यानी कि मैं कोई भी एलिमेंट सपोज कर लेता हूं x, तो उस सिंबल के लेफ्ट साइड नीचे यहां पर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो मैं लिखूंगा H, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो यहां पर मैं नीचे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा।
क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम की जो सिंबल है वो He है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, मैं यहां पे करके लिख दूंगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी दूसरी प्रॉपर्टी मैस नंबर। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके अकट को ही न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल जो उनका जो नंबर है, उनकी जो टोटल तादाद है, उसे हम कहते हैं मैस नंबर। यानी कि मैस नंबर हमारे पास क्या है? जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम मजमूई तौर पर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियॉन से मुराद प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो मैस नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मैस। आप यूं भी कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस नंबर। बच्चों मैस नंबर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उस सिंबल के लेफ्ट साइड पे ऊपर हम यहां पे लिखते हैं मैस नंबर और नीचे लिखते हैं उसका चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन ही डिसाइड करता है कि उस एटम का टोटल चार्ज कितना होगा या उस न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इसलिए हम इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। आप हीलियम की एग्जांपल ले लें। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका जो मैस नंबर है वो 4 है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो 2 और 2 टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो बच्चों हम A को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी आइसोटोप्स। आमतौर पर ये, बल्कि हर एटम में ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, ये तादाद में हमेशा बराबर होते हैं। किसी भी एटम में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके ऑर्बिट्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है ना, ये सेम नहीं होता, ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स में जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका, क्योंकि चार्ज नंबर तो डिफरेंट नहीं हो सकता, ये तो सेम ही होगा। चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर एक एलिमेंट के, अब जितने मर्जी एटम ले लें, हर एटम का जो प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर ये हमेशा सेम ही होगा। लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है ये डिफरेंट हो सकता है। न्यूट्रॉन नंबर जो है ये डिफरेंट हो सकता है, मे बी डिफरेंट। ठीक है, तो इस बुनियाद पर एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स, ठीक है, जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं उस एलिमेंट के आइसोटोप्स। अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन में हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एक ऐसा आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। अगर एक ही प्रोटॉन है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो बात एक ही होगा, और अगर एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो मैस नंबर भी एक ही होगा, क्योंकि मैस नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं, तो उसका एटॉमिक नंबर होने के साथ साथ उसका मैस नंबर भी 1 ही होगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोटियम। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप या एक ऐसा एटम भी है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होने के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, अब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूक्लियॉन, 2 न्यूक्लियॉन हो गए। तो हमारा जो मैस नंबर है वो क्या हो गया? 2, लेकिन चार्ज नंबर तो सेम ही रहेगा। इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम। और हमारे पास हाइड्रोजन का एक ऐसा एटम भी है, एक ऐसा आइसोटोप भी है जिसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब 2 न्यूट्रॉन हो गए और एक प्रोटॉन हो गया, तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने हो गए? 3।
तो ये हमारे पास बन जाएगा मास नंबर 3 और चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। तो ये तीनों क्या हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी चार्ज एंड मास, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन पे चार्ज क्या है और उनका मास क्या है। बच्चों जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है, चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू, इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में 1e या सिंपल आप इसको E कह सकते हैं। ठीक है जी। E जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, और ये चार्ज हमें पता है ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, न्यूक्लियस में तो नहीं होता, लेकिन अगर उसकी बात की जाए चार्ज की, तो एक इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज है जितना प्रोटॉन पे है, बस सिंबल का फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम इनके मैसेज की बात करें, आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स में जब हम एटॉमिक स्केल पे बात करते थे, ठीक है, जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, तो हमने उनकी एनर्जीज़ को बजाय जोल में लिखने के हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा, क्योंकि अगर जोल में लिखते हैं तो वो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ काम करना आसान नहीं होता। तो हमने आसानी के लिए एक नया यूनिट वहाँ पर यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैसेज को किलोग्राम में लिखेंगे तो ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि अगर आप इनकी वैल्यूज़ किलोग्राम में लिखेंगे तो वो बहुत छोटी वैल्यूज़ बनेंगी जिनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। तो आसानी के लिए हमने एक अलग से इसके लिए यूनिट बनाया है। एटॉमिक स्केल पे हमने मैसेज लिखने के लिए जो यूनिट बनाया है उसे हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये जो यूनिफाइड एटॉमिक मास है, बेसिकली इसमें हमने जो रेफरेंस एलिमेंट लिया है वो कार्बन का एक आइसोटोप लिया है C12। C12 का जो मास है यूनिफाइड मास यूनिट में वो एग्जैक्टली 12U है। ठीक है। और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो है इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इस स्केल में या इस यूनिट में कार्बन के आइसोटोप C12 का जो मास है वो एग्जैक्टली 12U है। ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं यहां से 1U की वैल्यू निकालूं तो 1U इज इक्वल टू C12 डिवाइडेड बाय, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि एक U जो है वो कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा है। ठीक है। अब इसी यूनिट में अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन दोनों का तकरीबन 1U के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लिखें तो हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1.00727600U है, और अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखें तो 1.00865। ठीक है जी, यहाँ पर 60U और U। ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तकरीबन ये सेम ही हैं, और थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही हैं, और इसको हम 1U कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स छोटा है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो अगर हम इस यूनिट में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास तो वो U का या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एक छोटा सा फ्रैक्शन, एक छोटा सा हिस्सा होगा, और उसको आप लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.00055U, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये हो गई जी हमारी बात चार्ज एंड मास की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी साइज़ की। तो हमारे एक जो टिपिकल न्यूक्लियस होता है उसका साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर -15 मीटर होता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में डिफरेंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर हो सकता है, लेकिन डेंसिटी जो है वो सबकी सेम होती है। ठीक है जी। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 21 का, प्रॉपर्टीज़
एंड डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।